एक तो चर्चा चल रही है इस वक्त, खास तौर से हम बात करें इराक में, अरबईन है, वहाँ हजरत इमाम हुसैन का चेहलुम है और लाखों लाख करोड़ों लोग वहां पे पहुंच चुके हैं। लेकिन जो नजफ से लेकर करबला तक शाहराह जाती है, उस पे खबर यह है कि उस पे अटैक किया गया है और अब तक 1 दर्जन लोग, ऐसा कहा जा रहा है कि 10 से 12 लोग वहां पे हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा ईरान की तरफ से बयान जारी हुआ है, बड़ी धमकी दी है सैयद अब्बास अराक्ची ने, खास तौर से यूरोपीय ममालिकों की जो मिल करके हमले की बात कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार कहा बातचीत तो होगी, लेकिन हम बड़ा हमला ईरान पे कर सकते हैं, यानी एक प्रेशर बनाने की कोशिश है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं जोरान ममदानी, उनके ऐलान के बावजूद कि वो हमें अरेस्ट करेंगे, हम न्यूयॉर्क जाएंगे। यानी खौफ जो है कहीं ना कहीं बरकरार है। ये तमाम सूरत हाल है जिन पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब, जो कि वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, और इसके साथ साथ मेजर जनरल जो है वो मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट भी हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं। जो पॉलिटिकल इनका एनालिस्ट होता है वो भी जबरदस्त होता है। इसके साथ साथ हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ गई है, प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर पाशा। और इसके अलावा वो मिडिल ईस्ट पे खास तौर से बड़ी अथॉरिटी है, और जो गुफ्तगू करते हैं, जो प्रोडिक्ट करते हैं, वो भी बहुत ही सटीक, अगर हम आम जबान में कहें तो वो होता है, और बड़ा अच्छा तजिया। और खास बात यह है कि वो इस वक्त यूएस में है, अमेरिका में है, और वहाँ की जो सूरत हाल है, वहाँ क्या सरगर्मियां हैं, उस पर भी उनकी काफी नजर है। तो ये बहुत अच्छा है। और खास सबसे पहले मैं मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब से ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जो अभी सूरत हाल है, हमले तो रुक गए हैं, लेकिन अभी खबर ये है कि अ, इराक में जो करबला है, वहाँ रास्ते में वहाँ कुछ हमले हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और उसमें सऊदी अरब का नाम आ रहा है। तो ये क्या है, क्यों इस तरह हो रहा है, इसमें कौन इन्वॉल्व है? हालांकि ये भी दावा है कि इसमें पूरी तरह से अमेरिका शामिल है। तो फिर हमले कहाँ रुके, और इराक में क्यों अमेरिका करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, और सऊदी भी क्यों करेगा ऐसे हालात में। तो ये भी अपने आप में, लेकिन बहरहाल हमला हुआ है, वहां लोग मारे गए हैं। तो ये क्यों है और क्या सूरत हाल है? जी। जी, जी। तो वो जो आप है इस वक़्त जो है जी, सूरत-ए-हाल ये थी कि जो प्रो ईरानियन ग्रुप है, तो वो इतना ज़्यादा एक्टिव था कि ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस को कुर्दों को काउंटर करने के लिए उतने ने जो है इफेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो कुल मिलाकर ये है कि अब अगर प्रो ईरानियन जो है इंसर्जेंट्स ग्रुप को अगर अमेरिका और सऊदी अरब मिल करके काउंटर करते हैं, तो फिर ईरान की स्ट्रेटजी क्या होगी? तो कुल मिलाकर ये है कि जिस तरह से चाइना से मिसाइल आएँगे, ईरान परचेज़ कर रहा है और जिस तरह से पूरे का पूरा पूरे रीजन के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह हैं और आप देखिए सीरिया के अंदर भी जो है वो बहुत सारे ग्रुप हैं जिनकी रोज़ाना जो है कुछ न कुछ आता है। तो कुल मिलाकर ये है कि वेस्ट जो है एक तरह से मिडल ईस्ट के अंदर अपने एग्जिस्टेंस की आखिरी लड़ाई और फैसला कुन लड़ाई लड़ना चाहता है, अमेरिका के साथ मिलकर के। बज़ाहिर वो हमें नज़र आते हैं कि वो अलग-अलग हैं। ब्रिटेन कभी कुछ बोलता है, फ्रांस कुछ बोलता है, लेकिन इनके इंटरेस्ट मिडल ईस्ट को लेकर ये सारे सेम सेम पेज पे हैं। मीडिया को दिखाने के लिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं। अब ये है कि वो कुक्ड अप स्टोरीज़ हैं, कैसे उनका जो है तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन मेजर इश्यू यही है कि इस वक़्त जो है करंट सिनेरियो इससे रिफ्लेक्ट यही हो रहा है कि एक बहुत बड़े और एक तवील मुद्दती जंग के अंदर ये पूरे का पूरा खित्ता जा चुका है और ईरानियन लीडरशिप को ये रियलाइज हो गया है। अमेरिका हम देखेंगे देर या सवेर ग्राउंड ऑपरेशन ईरान में ज़रूर करेगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही बात है कि नाकामी से अपने इतने खौफज़दा हैं कि इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं कि हमने हासिल क्या किया है। तो अब ये कि आपस में टकरा दो और एक माहौल अलग-सा बन जाए, और ये बहुत खूबसूरती से बच के निकल जाएँ। लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा होगा नहीं। काफ़ी वक़्त हो गया, चूँकि मैंने बताया था कि बाहर हूँ,
लेकिन एक कमेंट छोटा-सा मैं चाहूँगा अब्दुल वाहिद साहब का और फिर दुआ करा दें फिरोज़ बख्श साहब, मैं प्रोग्राम वाइंड अप करूँगा क्योंकि मैं बाहर हूँ, अभी सफ़र पे हूँ। जी। जी, देखिए अब किसी कंक्लूडिंग रिमार्क्स की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती। अभी प्रोफ़ेसर पाशा साहब ने जो बातें कही हैं, वो वाक़ई एक अलार्मिंग साइन है और दूसरे ये है कि ये वार जितनी ज़्यादा एस्केलेट होगी और जितनी ज़्यादा इसके अंदर वक़्त लगेगा, तो आप सोचिए कि फिर अवाम के अंदर बेचैनी पैदा होगी, ईरान के भी अंदर। उसके अलावा जिस तरह से इंसर्जेंट ग्रुप के अगेंस्ट में अमेरिका और सऊदी अरब और बहुत सारे मुल्कों का अलायंस बनेगा और जिस तरह से आपको मालूम है कि यूएई ने बहुत सारे बेसेस बना रखे हैं सोमालिया वगैरह में या फिर सोमालिया से आगे और जो है जिबूती है और भी बहुत सारी जगह हैं, ज़ंज़िबार है और इवन तंज़ानिया के पास जो है बहुत सारे। तो एक टाइनी स्टेट जो है और उनके इस तरह के एक्सपेंशन फिर वहाँ तुर्किये का है अपना इन्फ्लुएंस है, सोमालिया में, सूडान के अंदर मालूम है आपको क्या हो रहा है, यमन के अंदर शुरू हो गया है। तो इट मीन्स दैट कि मुझे लगता है कि अमेरिका को यहाँ पे उलझा करके इसराइल अपने एक्सपेंशन के प्लान पे चल रहा है और एक लार्जर जो है एनेक्सेशन की पॉलिसी है और वेस्ट बैंक में हमें नियर फ्यूचर देखने को मिलेगा कि इसराइल एक लार्जर रीजन को टेक ओवर कर लेगा, एक लार्जर एरिया को वेस्ट बैंक के अंदर। तो अगर वो टेक ओवर करता है और यहाँ ये सारे कंट्रीज आपस में लड़ेंगे और अमेरिका एक इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसका। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और जैसा कि मैंने कई बार आपसे बोला है कि जब ट्रंप फर्स्ट टाइम बने थे प्रेसिडेंट, उस वक़्त भी उनका क्लियर कट इंडिकेशन था। अलास्का के पास जो खार्ग जज़ीरा है ईरान का, जहाँ से अराउंड 80% उसका ऑयल जो है एक्सपोर्ट होता है, तो वैसा एक आर्टिफिशियल आइलैंड वहाँ बनाया गया है। अमेरिकन मेरिन्स को ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदे। तो ये कहना कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन से पीछे हटेगा, ईरान में नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। इराक में जिस तरह से अमेरिका ने वहाँ के वसाइल पे कंट्रोल हासिल किया है, वहाँ के ऑयल वगैरह को लिया है, तो मुझे लगता है कि ईरान के अंदर पॉसिबिलिटी है उसकी और ईरान के अंदर देखिए एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि वो बात ठीक है, कहते हैं लोग कि भई शहादत है, शहीद हो गए, डरते नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक वैक्यूम तो पैदा होता है। अब एक आयतुल्लाह अली ख़ामनेई दूसरा आने में वक़्त लगेगा, फिर कंसेंसस जो है डेवलप कैसे होगा, कौन रोकेगा और फिर वहाँ जितने स्टेट्स हैं उसके अंदर जो ईरानियन मिलिट्री कमांडर्स हैं, भले ही आईआरजीसी के हों, क्या मुज्तबा ख़ामनेई इतने इफ़ेक्टिव हैं? क्या जो सिविलियन गवर्नमेंट है मसूद पेज़ेश्कियान साहब की, क्या वो उतनी इफ़ेक्टिवली है? क्या वो लोग उनको मानेंगे? क्योंकि आप देखिए मशहद के अंदर जो जिस तरह से नारेबाज़ी हुई, मसूद पेज़ेश्कियान जिस तरह वहाँ से निकले और जिस तरह से जो है अब्बास अराक़ची को गद्दार कहा गया कि भई आपने अमेरिका से साइन क्यों की डील? तो कुल मिलाकर ये है कि एक मतलब एक वैक्यूम तो पैदा करने में किसी न किसी हद तक अमेरिका कामयाब हुआ है। अब देखना ये है कि ये सेकेंड लेयर की जो लीडरशिप है ईरान की, ये कितनी मैच्योर है और ये कितनी जो है उसपे जो है इफ़ेक्टिवली जो है और बहुत डिप्लोमैटिक वे में पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट को मद्देनज़र रखते हुए वो कोई ऐसे मेजर्स नहीं लेती जिससे कि फर्दर एस्केलेशन हो, एक वायलेंस वगैरह ईरान के अंदर पैदा हो, जैसा कि हमने महसा अमीनी के दौर में देखा था। तो ये बहुत बारीक-बीनी से बहुत सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। लेकिन अभी मेरा ये मानना है कि पूरे रीजन के अंदर एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि नेक शगुन नहीं है। इसराइल के लिए ये सारे डेवलपमेंट्स फ़ेवरेबल हैं, लेकिन ईरान के लिए, मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए या जो भी लोग उस रीजन के अंदर कैपिटलिस्ट जो इनकी हेजीमनी है, इनके अगेंस्ट हैं, उनके लिए ये एक अलार्मिंग साइन है। जी।